हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं साहिल सर सावल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पंजाब टैट पेपर 1 ईटीटी वाले बच्चों का जो है उसकी सरकार ने एक आंसर की जारी की थी। हमें ए बी सी डी 4 हमारे सेट भी दे दिए थे जो है। तो उनमें से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो हमें लगते हैं कि जिनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन विद प्रूफ देने वाला हूं। सावल क्लासेस की तरफ से 5 क्वेश्चन हमने 150 में से ऐसे निकाले हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, और मैं उन पांचों के प्रूफ भी आपको दूंगा। काइंडली पहली बात, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी बात मिस ना करो। और दूसरी बात, इस वीडियो को मैक्सिमम आज आपने मैक्सिमम ईटीटी वाले बच्चों को शेयर करनी है ताकि इन क्वेश्चनों पे मैक्सिमम ऑब्जेक्शन लग सके और आपको इसका बेनिफिट मिल सके। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 1 2 3 नंबर से जिनका रह रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का बेनिफिट उन बच्चों को मिलेगा। ये हमारी तरफ से ऑब्जेक्शंस हैं, हो सकता है इसके अंदर कुछ प्लस माइनस हो जाए। मतलब जैसे जैसे हमारा, आप ये कह सकते हो कि जितना हमारे टीचर्स को लगा उसके अकॉर्डिंग हमने हमारे ऑब्जेक्शंस बनाए हैं। अगर आपको लगता हो कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, या कोई पेपर में कोई और एरर थी या कुछ भी था, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उन कमेंट्स को देख रहे हैं। मुझे कुछ लगा अगर उसके अलावा ऐड ऑन करने का, तो फिर हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आप हमारे उन ऑब्जेक्शन की तरफ। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मेरे पास सेट ए था जो हमने सोल्व करवाया था। सबसे पहले मैं आपको सीडीपी के क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं। तो आप ये क्वेश्चन अपने सेट के अंदर ढूंढ लेना। सेट ए के अंदर तो ये दूसरा क्वेश्चन था, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग ढूंढ लेना। क्वेश्चन देख लो कौन सा है। पियाजे कंसेप्ट of the incorporation of new formation into existing knowledge is called। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन का जो आपका ऑफिशियल आंसर था, आपका जो है वो तो बी आया था, है ना। जो पीएस स्टैट ने ऑफिशियल आंसर की के थ्रू दिया था वो बी दिया था। और हम इस क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करते हैं और इसका आंसर ए करते हैं। ठीक है, तो आप अपने लॉगिन आईडी में लॉगिन करके, और जो आपको वहां पे सेक्शन दे रखा है ऑब्जेक्शन लगाने का, उसमें जाकर के आप सजेशन के अंदर जाकर के आप अपना ऑब्जेक्शन लगा देना। इसका प्रूफ जो है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सारे प्रूफ जो है आप वहां से देख करके, ये लिखने हैं प्रूफ, अटैच तो कुछ करना नहीं है, तो आप ये सारे प्रूफ वहां पे क्या करना, लिख देना वहां पे जो है। तो देखो, ये जसलीन मैम ने आपको टॉपिक करवाया था, तो जसलीन मैम ने ही सारे ऑब्जेक्शन लगाए हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे cognitive development theory, incorporation of new information into existing mental framework is known as assimilation। देखो इसकी डेफिनेशन है पूरी पूरी भाई, ये जो है सेम तो लिखा है सारा कुछ जो है, तो इसमें कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, कहाँ गड़बड़ है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीम। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर ये सारी डेफिनेशन प्रॉपर इसके अंदर फिट बैठती है। तो अकॉर्डिंग टू अस इसका ए आंसर बनेगा। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का, सीडीपी का। दूसरा क्वेश्चन जो हमें ऑब्जेक्शनेबल लगता है वो भी सीडीपी का ही है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन इज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन तो आई थिंक पता नहीं मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, आंसर की में गलत आया था। ये जो है आंसर की के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ए था। आपकी की के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ए था, पर हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। टीसीई वाज द टीसीई, जो ये कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर फर्स्ट मेड कंपलसरी, इसने सबसे पहले कंपलसरी किया था सीसीई को। अभी सीसी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपको, क्योंकि एक मैथमेटिक्स में भी एक क्वेश्चन आया था जो इसके बेस था। तो ये तो मतलब कहीं भी सर्च करोगे आप, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, बेसिकली गूगल के ऊपर, या कोई भी बुक निकाल लो आप, आरटी की कोई भी बुक निकाल लो, सरकारी गैजेट निकाल लो आरटी का, साफ साफ लिखा है 2009 के अंदर आरटी के थ्रू सीसीई को
हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्शनेबल जो था पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन, ये भी किसका था, सीडीपी का था। काइंडली इस वीडियो को बिल्कुल शांति से लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी लेवल के ऊपर मिस ना कर पाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सीडीपी का ही है, ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या था। तीसरा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग classroom environment places no demands on the students of any sort and students are actively supported in their effort to seek their own and using any reasonable means। अब ये क्या कह रहा है, देखो कि बच्चों से कोई डिमांड नहीं की जा रही, किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही और उनको खुद के एंड से ही काम करने दिए जा रहे हैं। तो ये इनमें से कौन सा स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 12वां था आपका, और 12वें क्वेश्चन का आंसर जो की के अंदर था वो आपका सी था। और इस क्वेश्चन को अगेन हम चैलेंज करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन को जो है, और इसका आंसर आएगा बी, परमिसिव स्टाइल। ये परमिसिव स्टाइल होता है बच्चों, ये जो है। ठीक है, तो 12वें का ऑफिशियल आंसर की के अंदर आया था सी। और ठीक है, तो इसको आप चैलेंज करते हैं, और सावल क्लासेस की तरफ से जो इसका आंसर बनेगा, सही कर लेना प्लीज, वो है बी। इसका हमारी तरफ से बनेगा इसका आंसर बी, इंडल्जेंट स्टाइल। अब देखो, इंडल्जेंट स्टाइल की अगर आप डेफिनेशन गूगल भी करो ना, तो प्रेजेंट एन इन्वायरमेंट वेयर देयर आर नो डिमांड, देखो नो डिमांड, एंड द स्टूडेंट आर actively supported in the effort to seek their own and using any reasonable mean। अरे अगर आप परमिसिव स्टाइल को देखोगे ना, ये तो अलग तरह का स्टाइल होता है। परमिसिव स्टाइल जो होता है, इसमें तो अलग तरह के वो आते हैं। अगर आप इसकी इन दोनों की डेफिनेशन गूगल कर लेना, आप जो है, चाहे आप गूगल का लिंक कॉपी करके डाल देना ऑब्जेक्शन के अंदर, नहीं तो आप ये भी लिख के कर सकते हो। ये तो इंडल्जेंट स्टाइल की डेफिनेशन है प्रॉपर जो है। ठीक है, तो ये भी एक तीसरा क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। इसके बाद आप आगे मूव करते हैं। चौथा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई तरीकों से ऑब्जेक्शनेबल है। पहला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। ये पंजाबी लैंग्वेज में नहीं था, सबसे पहली बात। ठीक है, ये सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 92 था। हमारी आंसर की के सारे क्वेश्चन सही थे, इंग्लिश के भी सही थे, मैथ के भी सही थे। ठीक है, जो हमने लगाई थी, आपकी वीडियो बनाई थी। अब 5-5 क्वेश्चन जब ऑब्जेक्शनेबल बन जाएंगे, बेचारे बच्चों के नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 था सेट ए का। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा है। विच इज द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहली बात है बच्चों, ये क्वेश्चन पंजाबी में नहीं था। दूसरी बात, इसकी जो ट्रांसलेशन की गई थी बहुत ही पुअर की गई थी। की के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है ना, अनडिफाइंड टर्म। अब देखो, वैसे तो अगर आप सर्च करो, गूगल करो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, तो मल्टीपल आंसर बनते हैं, मल्टीपल्स। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूं तो नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री की बात करूं तो पॉइंट लाइन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम इन जनरल मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग आर्गुमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स। आर्गुमेंट्स, ठीक है। अगर मान लो कि वो कहता है कि आर्गुमेंट नहीं है, अनडिफाइंड टर्म है मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं, तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए था, अननोन होना चाहिए था। अनडिफाइंड तो है। अब देखो ट्रांसलेशन देखो कितनी पुअर है, अपरिभाषित। मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड का मतलब जिदी वैल्यू पता ना लगाई जा सके। अपरिभाषित तो होता है जिसको डिफाइन, मतलब जो एक्सप्लेन ही ना किया जा सके, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। अब जो चीज अनडिफाइंड है, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स कैसे हो सकता है? मतलब क्वेश्चन की फॉर्मेशन मेरे को पुअर लगी, क्वेश्चन की ट्रांसलेशन क्वेश्चन की नहीं थी, आंसर की ट्रांसलेशन मेरे को पुअर लगी। तो ये क्वेश्चन या तो बोनस होना चाहिए, या इसका आंसर आर्गुमेंट होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए। पर जो भी होगा, इसका आंसर बी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन जो है, आपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन हमारा आया था,
मैथमेटिक्स का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्शन का। ये मैथमेटिक्स के अंदर हमारा सेट नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 94 था। तो 94 क्वेश्चन का जो की के कोडिंग आंसर था वो सी था, और लगभग बच्चों ने, एकेडमियों ने, सबने सी आंसर इसका लगाया था। अब इसका मैं बहुत सॉलिड प्रूफ दूंगा। मैंने इसका आंसर बी लगाया था, और मैंने जब इसका पेपर सोल्व करवाया था आपको, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर बी होगा, और 101% इसका बी होगा, मैंने ये भी बताया था। देखो, अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, CCE जो ये आपका कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवेल्युएशन है, सबसे पहले इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर, आई थिंक पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले ये आई थी। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे, इसमें वो सारे पॉइंट थे जो एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर होने चाहिए। मतलब ये एक पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक ड्राफ्ट बनता है, सरकार इस पे बहस करती है संसद में, फिर इंप्लीमेंट होता है। उनमें से कितनी चीजें इंप्लीमेंट होती है वो एक अलग मैटर होता है, पर एक ड्राफ्ट आया था। उसके बाद एनसीएफ 2005 ने इसको री इन्फोर्स किया। री इन्फोर्स का मतलब समझते हो, इसको सपोर्ट किया कि ये बात बिल्कुल सही है भाई, इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हो आप जो है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर जब बना, जब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला एक्ट बना, तब इसको मैंडेटरी कर दिया गया, सीसीई को, तब इसको मैंडेटरी किया गया। इसकी कहानी एनईपी 1986 से लिंक्ड है। अब इसका आंसर एनसीएफ 2005 कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ लगता जो है। अगर तो या तो सिर्फ आरटी 2009 होना चाहिए, इसने इसको इंप्लीमेंट किया, अगर इंप्लीमेंट की बात हो रही है तो। और अगर प्रपोज की बात हो रही है, और अगर रिकमेंडेशन की बात हो रही है, तो रिकमेंड तो सीसी ने किया सबसे पहले एनईपी 1986 के अंदर। उसके बाद इसने तो कॉपी मारा। ऐसे जितने भी एक्ट बनते जाएंगे वो सब पास ऑन तो होते हैं, अल्टीमेटली तो रिकमेंडेशन पहले की मानी जाएगी जो है। तो एनईपी 1986 होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो आप भावनाओं में बह के कह रहे हो, तो इन सबके मेरे पास प्रूफ भी हैं। अब मैं आपको इनके दिखाता हूं प्रूफ, जो मेरे अकॉर्डिंग है। देखो, मैंने कुछ पीडीएफ्स डाउनलोड किए थे, तो मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या इनके लिंक डाल दूंगा। ये जो ऊपर लिंक दे रखे हैं ना, ये लिंक डाल दूंगा मैं। आप ये ऑब्जेक्शन के अंदर कॉपी कर देना। सबसे पहले देखो कि ये पीडीएफ क्या है। ये कोई प्राइवेट पीडीएफ नहीं है, ये भारत सरकार का, ध्यान से पढ़ो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन इन आरटीई 2009 में लगाया था, उसकी एक रिपोर्ट है ये जो है। और ये रिपोर्ट भी किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब एलिमेंट्री का पेपर है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कहीं कोई शक नहीं है, एनसीईआरटी का है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, सीसी का है। ठीक है, ये रिपोर्ट थी जो है। तो ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन कविता शर्मा के द्वारा दी गई थी, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब आप पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान से पढ़ो जरा जो है। मतलब मैं सिर्फ आपको ये पता ही नहीं रहा, मैं इनके प्रूफ दे रहा हूं इस बार आपको। पहली बार हम ओपन के अंदर आपको इनके प्रूफ दे रहे हैं जो है, क्योंकि मुझे लगा कि ये आपको मिलने ही नहीं कहीं पे जो है ये। तो ये देखो, थोड़ा जूम नहीं हो पा रहा। Different policies and curriculum framework at the national level since independent have called for examination reform from time to time. As per the National Policy on Education 1986, अब ध्यान से पढ़ना, अंग्रेजी है यहाँ पे जो है। 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर the subsequent national curriculum framework devolved so far recommended to use of continuous and compressive evaluation। अब ये क्या लिखा है, क्या मतलब है इस लाइन का, है ना, साफ साफ तो लिखा है, विच टू इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब वही है ना, एनसीएफ 2005, चेंज अमर्ज एज अंडरस्टैंडिंग एज लो चिल्ड्रन टू लर्न कंसिडरिंग सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड इन्वेस्ड बाय द एनसीएफ 2005। देखो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्ट 2009 मेड इट मैंडेटरी। साफ साफ तो लिखा है भाई, इसके अंदर क्या शक आ रहा है आपको। 1986, आलो ये रिलाइन, इसके बाद कोमा लगता है यहाँ पे जो है। तो ये अब देखो, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसके अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अच्छा, इसकी मैंने एक और पीडीएफ डाउनलोड की है भाई। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अगर इसमें कुछ बदलाव आ गया, या अगर आपको कुछ लगता है कुछ और हो सकता है, तो कमेंट कर देना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। फिर मैंने एक और वेबसाइट डाउनलोड की है, एससीईआरटी मणिपुर की। उन्होंने भी, इट इज प्राइमरी नेसेसिटी टू इम्पैक्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एरिया कोग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर
ठीक है। domain children by focusing on evaluation through various school and activity. An answer to such holistic approach is continuous and comprehensive education. The concept of CC was introduced in the 17th and emphasized by NPE 1986। अब इससे ज्यादा स्पष्ट आपको क्या चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक ज्यादा स्पष्ट क्या चाहिए कि सीसीई एनपीई 1986 के अंदर आई थी। क्लियर है, ये प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। और आपने बच्चों देखो, मैं बताता हूँ आपको, सावल क्लासेस वैसे तो आप जुड़े हो सारे बच्चे, आप सावल क्लासेस पीएस टेट लिख के सर्च करना टेलीग्राम पे, लगभग 15,000 स्टूडेंट अभी इसके अंदर हैं। आप इस ग्रुप को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और आप इसके अलावा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सीधा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, अपना नाम और पंजाब टेट लिख के इस नंबर पे भेजो, और कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। अपने एंड से लगाओ प्रूफ, मैं आपको सारे के सारे टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा। थैंक यू।